अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की जो ज़हानत थी, पूरी दुनिया आज उनकी ज़हानत को मानती है और उनकी जो मेंटालिटी थी पूरी दुनिया आज मानने पर मजबूर है। इसीलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को इमाम आज़म भी कहा जाता है। हनफी मसलक उन्हीं का है, यानी हम लोग जो हनफी कहते हैं अपने आप को, फ़िक़ह में उन्हीं की तक़लीद करते हैं और उन्हीं के बताए हुए मसाइल पर हम लोग अमल करते हैं। आज हज़रत का एक वाक़या पढ़ने को मिला, बड़ा ही दिलचस्प है और आपकी जो ज़हानत है वो ज़हानत को बताने वाला है। यानी आपकी जो थिंकिंग और आपकी जो ज़हानत बोले तो आप हज़रात उर्दू में ज़हानत, अब उसको आप क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। देखिए ज़हानत यानी जो दिमाग जो आपका तेज़ था, शार्प था, एक दहरिया से आपका मुनाजरा तय होता है। वाक़या देखें जो है आपको सुना रहा हूँ। एक दहरिया उसे कहते हैं जो ये कहता है कि दुनिया को कोई नहीं चला रहा, दुनिया खुद ब खुद चल रही है। इसको चाँद सूरज का निज़ाम, ये जो ज़मीन आसमान का निज़ाम, रात दिन का निज़ाम, ज़िंदगी मौत का निज़ाम, ये खुद ब खुद चल रहा है, कोई इसे चलाने वाला नहीं है। ये जो अक़ीदा रखता है ना उसे दहरिया कहते हैं। और हमारा क्या अक़ीदा है मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि पूरे निज़ाम को चलाने वाला कौन है भाई? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह, ये यकीन होना चाहिए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का मुनाजरा तय होता है दहरिया से, जो ये कहता है कि दुनिया खुद ब खुद चल रही है। मुनाजरा मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको। 12 बजे तय होता है, इमाम साहब 12 बजे नहीं पहुँचते, बहुत देर करते हैं, 2-3 घंटे देर होती हैं। तो 2-3 घंटे के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो दहरिया होता है ना वो ये कह रहा होता है कि इमाम साहब देर कर रहे हैं, मतलब वो अपने दावे में उतने मजबूत नहीं है। मैं अपने दावे में मजबूत हूँ इसलिए मैं पहुँच गया हूँ। दावा क्या है दहरिया का कि दुनिया को चलाने वाला अल्लाह नहीं है, कोई नहीं है। इमाम साहब का दावा क्या था कि दुनिया को चलाने वाले अल्लाह हैं। अब ये साबित करना है, दलील के साथ साबित करना है। मुनाजरा तय हुआ है, इमाम साहब देर से पहुँच रहे हैं। तो बहरहाल जब देर से पहुंचते हैं इमाम साहब तो दहरिया पूछता है कि इमाम साहब आप इतने देर क्यों कर दी? तो इमाम साहब कहते हैं कि भाई मैं जंगल में निकल गया था, वहाँ पर दरिया के पास ठहरा हुआ था, एक झाड़ मेरे सामने था। अब क्या होता है, देखिए इमाम साहब किस तरह दलील दे रहे हैं। अब क्या होता है कि जो झाड़ था वो खुद ब खुद कटने लगा और ख़ुद ब खुद उसके जो है तख्ते बने और ख़ुद ब खुद वो तख्ते आपस में जुड़कर जो है एक कश्ती बनी और वो कश्ती जो है ख़ुद ब खुद जो है दरिया में जाती है और दरिया के इस जानिब के लोगों को उस जानिब और उस जानिब के लोगों को इस जानिब कर लेकर आना जाना शुरू करती है। कश्ती ही करती है ये ख़ुद ब खुद। तो अगर मैं ये कहूँ तो क्या तू मानेगा या नहीं मानेगा? यानी ये सारी चीज़ें देखने में मेरा वक्त निकल गया, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे आना है। तो दहरिया हंसने लगा और कहने लगा कि मुसलमानों के इतने बड़े इमाम कहलाए जाते हैं आप, और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कैसे कटेगा दरख्त खुद और कैसे कश्ती खुद ब खुद बनेगी और कैसे जो है कश्ती एक जानिब से दूसरी जानिब खुद ब खुद जाएगी? कोई ना कोई बनाएगा तभी तो बनेगी ना, ऐसा कभी हुआ है? आप इमाम होकर झूठ बोलते हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह अपने फ़तह का, अपनी जीत का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि आज के मुनाजरे में मैं जीत गया। मैं जो कह रहा हूँ कि ना दुनिया को चलाने वाला अल्लाह है और ये कह रहा है कि कोई नहीं है, तो मैं अपने दावे में जीत गया। अब लोग परेशान, बात ही नहीं शुरू हुई, मुनाजरा ही तय नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ और इमाम साहब कहने लगे हैं कि मैं जीत गया। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह जवाब में कहते हैं कि यह इंसान जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि दरख्त खुद ब खुद कटा, खुद ब खुद कश्ती बनी और ख़ुद ब खुद वो दरिया में गई और वही कोई चलाने वाला उसमें नहीं है, वही जो है लोगों को एक जानिब से दूसरे जानिब और उस जानिब से इस जानिब लेकर आना जाना कर रही है कश्ती। जब इस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं है और ये कह रहा है कि खुद ब खुद ये नहीं हो सकता, तो अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि फिर ये पूरी कायनात का निज़ाम खुद ब खुद कैसे चल सकता है? चाँद सूरज का निज़ाम, हवा का निज़ाम, कितने निज़ामात हैं, आप खुद गौर करें। ज़िंदगी और मौत का निज़ाम और दिन रात का निज़ाम, सूरज चाँद सितारे सैयारों का निज़ाम, इंसानों का, जानवरों का, ज़मीन में रहने वाली मखलूक़ात का
और पानी में रहने वाली मखलूक़ात का इतने सारे निज़ामात जो चल रहे हैं खुद ब खुद कैसे चल सकते हैं। जब ये बोल रहा है कि एक दरख्त खुद ब खुद कट कर कश्ती में नहीं बदल सकता, तो फिर ये सारा निज़ाम कैसे खुद ब खुद चल सकता है। देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़हानत कैसी थी। वहाँ जाकर चाहते तो जो दीगर दलाइल हैं वो पेश कर सकते थे, लेकिन ज़हानत देखें आपकी, किस तरह वहाँ जाकर उन्होंने मुनाज़रा लड़ा। जब इस तरह का जवाब दिया ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर वो जो दहरिया था उसका तो सर घूम गया, चक्कर आने लगी उसे, और वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बन गया। बल्कि वाकई में लिखा है कि वो उसी वक्त मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। यानी उसके समझ में आ गई बात। जब वो मान नहीं रहा है ना कि एक दरख्त खुद ब खुद कट कर ऑटोमेटिकली, जिसे हम कहते हैं, कट कर जो है कश्ती नहीं बन सकता, तो ये सारा निज़ाम खुद ब खुद कैसे चल सकता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़हानत मशहूर है ना, इसीलिए मशहूर है। आप बड़े ज़हीन थे, और आपकी जो फ़िक़ा भी है ना, आपके बताए हुए जो मसाइल हैं बहुत गहराई के साथ आप बताते हैं, बहुत गहराई के साथ। अल्फाज, सिर्फ अल्फाज के ऊपर नहीं जाते आप, बल्कि पूरी तहक़ीक़, तफ्तीश, बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के बाद आप मसाइल बयान करते हैं। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हनफी बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपको मानने वाले ज़्यादा हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं दीगर जो अइम्मा किराम हैं, शवाफ़े, मालिकी, हम्बली, उनका इनकार कर रहा हूँ और नहीं उनको गलत कह रहा हूँ। बस मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़हानत बताना चाह रहा था कि देखिए किस तरह उन्होंने लोगों को और उस दायरे को बात समझाई और उसके गलत अक़ीदे से उसको फेर कर सही अक़ीदे की तरफ लेकर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ये जो हमारे बुजुर्गान और हमारे जो अकाबिरीन गुजरे हैं, अल्लाह इनके जो है फ्यूज़ व बरक़ात हम पर जारी रखे, हमसे भी दीन की खिदमत ले। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ये वाक़या आपको कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।